हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। थोड़ा सा गला ख़राब है तो आप लोगों को थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। मेरा अक्सर थोड़ा सा भी चिल्लाने से, किसी भी अग्रेशन को दिखाने से गला बैठ जाता है। कईयों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, पर मैं थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि सेंसिटिव हूँ इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। बात करते हैं कि जैस्मिन जी के कुछ वर्डिक्स थे। वो बोल रही थी कि अगर इस तरह से ये ताकत लगाएंगे, इस तरह से फिजिकल टास्क करेंगे तो बिग बॉस फिर मैं क्या कर पाऊंगी। अगर इस तरह से ये धमकियां दे करके खेलेंगे तो मैं कैसे खेल पाऊंगी। वहीं साथ साथ रुबीना जी का कहना था कि पानी ढोलना क्या गलत बात है, ये वायलेंस का पार्ट नहीं होता। पानी गिराया जा सकता है, ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। पानी ही फेंका है, पर वो बॉटल कैसे दिखा सकता है। वहीं पर निशान जैसे और शार्दुल जैसे लोग पीछे से आकर के और राहुल को बोलते हैं कि राहुल तुम ठीक हो, अगर तुमने गलत नहीं किया है तो फिर तुम्हें किसी से घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और वहीं पर सरपंचों की तरह जब बात सुनते हैं कि चाकू लाने वाला था, चाकू, मैं पूछता हूँ, मुझे पता ही नहीं। इसकी इंटेंशन और इसकी मानसिकता ऐसी है। मैं यहाँ पर राहुल को फेवर नहीं करूँगा। अगर वो चाकू लगा लेता वहाँ पर चारों तरफ और बजर के ऊपर वो चाकू होते और वो बेवकूफ़ों की तरह कहता कि मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं मानूंगा कि वो स्वामी ओम जैसी हरकत करता, इमाम सिद्दीकी जैसी हरकत करता, और भी सीजन्स के अंदर जो अजीब अजीब से लोग आए हैं वो उन जैसी हरकतें करता। मगर उसको एक ये आइडिया आया, क्योंकि जब आप बिग बॉस का लेटर पढ़ते हैं बहुत लंबा चौड़ा सा, उस लेटर के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं कि आपको किसी भी तरह से अपने आप को बचाना है, सेव करना है, आपको आगे के लिए अपने बारे में सोचना है, अपने प्रतिद्वंदी को हराना है। और कई बार आपको बाहर नहीं पता चलता, मगर बजर ख़त्म होने से जस्ट पहले भी बिग बॉस बोलते हैं अंतिम 5 मिनट है, आपको निर्णय लेना है कि आपको करना क्या है जब आप सीधे जा रहे होते हो। बिकॉज बार शो के अंदर और मसाला चाहिए होता है, तो वो इस चीज़ के लिए आपको कहते हैं। तब अक्सर लोग अपने दिमाग से डिसीजन ना लेकर के कुछ बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, जैसे उनका दिमाग अगर काम नहीं कर पाता है तो। जैसे आज निकी कूदी और निकी ने जा करके बैग उठाने की कोशिश की और वो अंदर ले आई और बिग बॉस ने कहा बैग वापस रख दो, तो वहाँ पर अभिनव जी ने बहुत अच्छा एक्ट किया था, ओए निक्की निक्की ओए। सो दैट वॉज ग्रेट, वो अच्छा था। और निकी की भी यहाँ पे गलती थी, बिग बॉस ने क्लियर भी किया, वो चीज़ भी अच्छी दिखी और अच्छी लगी भी। अब हम बात करें थे निशांत और शार्दुल जैसे लोगों की। इन दोनों को प्रॉब्लम दोस्तों ये हुई कि गाली क्यों दे दी जैस्मिन ने। अगर जैस्मिन गाली नहीं देती तो वो सही जा रही थी। गाली की बात सुनते ही, पानी फेंकने वाली बात सुनते ही, क्योंकि ये बहुत एथिकल और समझदार लोग हैं। क्योंकि निशांत ने एक चीज़ कही थी, अगर आपने सुना हो तो, कि जैसे हम हैं वैसा ही हम दुनिया को सोचने लग जाते हैं, तो हम उसी तरह से दुनिया को कंसिडर करने लग जाते हैं। चाकू वाली बात पे आते हैं कि उसने चाकू वाली बात गौर से डिस्कस की कि अगर अपन ऐसा कर लें, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कर लूँ तो कैसा रहेगा। तो पलट के उससे कहा गया कि नहीं, ये चीज़ नहीं कर सकते। गौर जो कि रूल्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली चलती हैं, अच्छा खेलती हैं, उन्होंने उसको एडवाइस दी। उसने उन चाकुओं को फिर छुपा दिया कहीं पर। चाकू लेते समय, रखते समय, छुपाते समय कभी भी अगर उसको अभिनव और जैस्मिन ने देखा तो उसने अपना थॉट प्रोसेस उनसे भी शेयर किया कि मैं ऐसा सोच रहा था, मगर अब मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। जैस्मिन से स्पेशली उसने शेयर किया। जैस्मिन ने उस बात को आज हमारे सामने दोहराया और हमें बताया। हम चाहें तो इस बात को हम ऐसे सोच सकते हैं कि इसकी मानसिकता ही गलत है, मगर उस वाले टॉपिक पर हम थे ही नहीं कि वो चाकू लगाने वाला था। हमने देखा भी नहीं, हम उस बारे में टिप्पणी ना करते हुए वापस इस चीज़ पर आ जाते हैं कि उससे इसको कंपेयर करना सरासर गलत है। हम कल भी बात कर चुके कि यहाँ पर राहुल की कोई गलती नहीं थी। आज फिर इन सब लोगों ने पंचों की तरह एक मीटिंग बिठाई और चाकू वाली बात करनी चाहिए, तो उसने कह भी दिया कि आप पंचायत बिठा करके बार बार ऐसा करते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले इसको बोलने दो, पहले इसको बोलने दो। अभिनव ने कहा ये पूरी टीम मिल करके कुछ डिसाइड कर रही है। कैप्टनशिप के लिए ये सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं कि सामने वालों का कैप्टन गलती से भी नहीं बन जाए। बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपनी टीम के साथ गेम खेल रहे हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा खेल रहे हैं। एजाज भी वहाँ से कैप्टनशिप के लिए, एजाज इनके साथ नहीं है। पवित्रा ने बहुत अच्छे वर्ड्स बोले। पवित्रा ने कहा कि वो मोस्टली लोगों की बैड बुक्स में रहता है, मैं उसको अच्छी बुक्स में लाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस खेल को करके देखना चाहती हूँ। आज बार बार जैस्मिन ये कह रही थी कि एजाज आप बताइए, आपसे भी मेरा पंगा हुआ था पर मैंने आपकी बात का बुरा माना क्या? मैडम आपने उनकी बात का बहुत ज़्यादा बुरा माना। वो दिखा हम सब लोगों को कि आपने उनकी बात का बुरा माना था। तू खान है तो मैं भी बसीन हूँ, आपने छीन के दिखाया। आपने उस टॉपिक को 2-3 बार घर में कहा भी था, हमने अप्रिशिएट भी किया था कि आपने बहुत उम्दा ताकत लगाई और बहुत अच्छा खेला। वहाँ पर आपकी तारीफ़ की भी गई थी कि आप अच्छा खेलें। वहीं पर उस चीज़ को वीकेंड का वार में भी डिस्कस किया गया, आपने वहाँ पर भी बोला था। एजाज आपको सामने मुंह के पास आकर के बोलते हैं टास्क के अंदर, आपने वहाँ पर भी ये चीज़ कही थी। आपके बारे में पूरा बता रहा हूँ। आज आपने राहुल को उस चीज़ से कंपेयर करके और एजाज को बताना चाहा कि जब मैंने आपसे नहीं किया मैंने इससे क्यों कहा। वहीं पर आपको रुबीना जैसे लोग ब्रेन वॉश करने के लिए बोलते हैं कि उसकी इंटेंशन कुछ और थी। वो नैना को हाथ पकड़ के समझा रही थी, आंखों में आंखें डाल के देखिए, मैं आपका हाथ पकड़ के अगर आपको समझा रही हूँ और बोल रही हूँ कि मैं तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा,
वायलेंस करना नहीं चाहता, तेरे को लग जाएगी, छोड़ दे। इंटेंशन समझो, इंटेंशन उस आदमी की। मैडम इंटेंशन ही अगर समझनी है लोगों की तो आपकी समझने की कोशिश करते हैं कि आप फ्रूट के लिए क्या परेशान कर रही थी कविता जी को, आप इरिटेट करना चाह रही थी कविता जी को, आप ऐसा फील करवा रही थी कि कविता जी अगर फ्रूट मांग रही है तो वो वहाँ फंस रही हैं, फ्रूट के बाद अगर वो आपको जाने को कह रही है तो वहाँ फंस रही हैं, आप 15 मिनट का टाइम बोल रही हो, वो 15 मिनट के टाइम को कट करने को नहीं कह रही, आप वहाँ फंस रही हैं, वो आप उनको वहाँ फंसा रही हैं। वो निकी वाले टॉपिक पे कह रही हैं कि आप निकी को बोलती हो, इरिटेट करती हैं, सुबह सुबह तंग करती हैं, आप उनको वहाँ फंसा रही हैं। आपके हस्बैंड भी साथ में कह रहे हैं हाँ रूल बुक के अंदर भी ऐसा कुछ था तो नहीं स्पेसिफाइड, हुआ क्या है, हुआ क्या है। अरे यार किसको बेवकूफ़ समझ रहे हो आप लोग। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये क्या गेमिक है, ये क्या तरीका है। आप फ्रूट काट रहे थे बहुत सारे, आपको उसके लिए नहीं काटने, चलो कोई बात नहीं, ये हार्ड दी मैटर्स कैप्टन ये काम कर भी सकता है, मैं इसके अंदर कोई ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ। एक बड़ी हुई प्लेट भर के बाउल आप आपने और जैस्मिन के लिए काट के लेकर जा रही थी, आप उसके लिए नहीं भी काटना चाहती वो भी चलेगा, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उस फ्रूट की टेबल पर बैठ के भी आप वही डिस्कस कर रहे हैं। ये लोग आपको क्या कॉन्टेंट दे रहे हैं बाय द वे, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये कि शिक्षित लोग हैं या कितने अशिक्षित लोग हैं यहाँ पर, कितनों के अंदर ब्रेन नहीं है, कितने लोग गधे हैं, पागल हैं, अजीब हैं। आपको ये बताने के लिए ये लोग शो के अंदर आए हैं। कुछ लोगों ने अपनी एक टीम बना ली है जिसके अंदर निशांत भी इन्वॉल्व हो गया है और उसे लग रहा है शरीफों की जमात ये है, बाकी सारे लोग बेकार हैं। एक बार के लिए दोस्तों कोशिश करके देखो कि बाकी के लोगों को गेम से निकाल दो तो इन लोगों के साथ में क्या हो सकता है। सत्संग खेलेंगे ये लोग, सत्संग। क्योंकि हर बार बिग बॉस जब कैप्टनशिप का टास्क देंगे और बिग बॉस ये कहेंगे कि कप्तान कौन बनेगा, तो जैस्मिन, रुबीना जी, अभिनव एंड निशांत एंड शार्दुल, अब एक और आ गया, ये सब लोग मिलकर के टॉस टॉस खेल लेंगे, या टॉस टॉस में तो पुगा लेंगे आपस में, और नहीं तो कह देंगे ठीक है पहले घर की बड़ी बनेंगी रुबीना जी, फिर उनके बाद जो उनसे बड़े हैं वो बनेंगे अभिनव जी, फिर उसके बाद अब जैस्मिन तुम्हारा नंबर है, फिर देन इसके बाद मैं ऐसा पूरा सीज़न करके आया हूँ। मेरे सीज़न के अंदर सारे ऐसे कैसे एक तरफा लोग थे, घुमा फिरा करके मोनालिसा को जेल के अंदर डाल दिया करते थे। मोनालिसा ने पलट के बोला जब मैं नहीं होंगी तो क्या होगा। फिर बिग बॉस को आइडिया मिल गया था, बिग बॉस ने नेक्स्ट टाइम अपनी टीम से 2 लोगों को नॉमिनेट करने को कहा, तो सब लोगों ने मिल करके बानी और उसको नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि रोहन की फ्रेंड थी लोपा मुद्रा, और ये तीनों लोग लोपा को अपनी सिस्टर, बहन या वॉट जो भी मानते थे। करण की बात माननी गई, करण अपनी बहन मानते थे बानी को, मगर शायद उनके वोट कम पड़ गए होंगे। गौरव भी बानी को पसंद करते थे एज अ फ्रेंड, पर वो भी शायद अपना ओपिनियन रख नहीं पाए, तो बानी नॉमिनेट हो गई थी। बानी को खुद को शौक था कि 4 वोट से मैं कैसे नॉमिनेट हो गई अपने ही घर के अंदर। तो बॉस ये लोग मतलब कि गांठें गांटने वाले हैं। अभी इन 3 लोगों का ट्रायो है जिसके अंदर निशांत एक नया जुड़ा है, जिसके अंदर हमारा ये नया जुड़ा है शार्दुल। सबसे पहले शार्दुल का विकेट गिरेगा, फिर निशांत का विकेट गिरेगा, फिर ये तीनों लोग बच जाएंगे, फिर 3 करके एक एक में डिसाइड करेंगे, तो फिर ये हस्बैंड वाइफ एक हो जाएंगे, हो सकता है 2 लड़कियां एक हो जाए क्योंकि अभिनव तो इस बीच जा चुके होंगे, फिर ये दोनों लड़कियां मिलकर के लड़ेंगी। अजीब सी बेवकूफ़ों वाली हरकतें, कोई भी टास्क के अंदर इन्वॉल्वेंस नहीं, किसी भी तरह से इनका कुछ अपनी वास्तविक सोच खेल के प्रति नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर ऐसी सोच डालना, ऐसी बातें बताना जो कि मेरे से तो परे हैं, जितना को समझ में आ रही है वो बेहतरीन होगा उनके लिए, बढ़िया होगा। अभिनव खेल के अंदर बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हैं, अभिनव बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, वो लोगों को कन्विंस करने की ट्राई करते हैं। उन्होंने निशांत को अपना पपेट बना रखा है, निशांत जाकर के जान से बात करता है, जान कंफ्यूज हो जाता है और जान एजाज तक को निकालने के लिए तैयार होता है, बिकॉज उसको बुलाया था तेरी तो तू उसकी 3rd प्रायोरिटी पे भी नहीं है, 2nd पे भी नहीं है। तो ठीक है, जान कंफ्यूज हो जाता है, जान बहक जाता है, जान का दिल धड़कने लग जाता है, जान जाके एजाज से बात करता है। फैंटाबुलस क्या एजाज भाई ने उसको बात बोली बॉस। एजाज ने कहा बैग पड़ा ले जाना ले जा, मैं इस जिंदगी में पढ़ता नहीं हूँ, मैं अगर कप्तान बनूंगा तो मैं पहले पवित्रा पूनिया को बाहर निकालूंगा, 2nd पे मैं निकी तंबोली को बाहर निकालूंगा, 3rd पे मैं तुझे निकालूंगा। अगर तुझे अभिनव कमिटमेंट कर रहा है कि 1st पे निकालेगा तो तू ले जा और आगे देखना तेरे साथ क्या होता है। आदमी वो होता है जिस तरीके से उसने बात की। यहाँ पर बैठ करके अभिनव एंड सब लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग की कि शार्दुल को तैयार किया गया। शार्दुल से एक आ गया कि शार्दुल देख, रुबीना अपना बैग सेफ छोड़ के बैठी है, रुबीना का तो निकलेगा, तू दूसरा तेरा रुकवा ले और तेरा रोक करके बोल मैं सबसे पहले बाहर निकालूंगा जान को। तो जिस तरह वो एजाज का बैग निकाल दे, कुल मिला करके सामने वाली टीम का आदमी नहीं बनना चाहिए, अपना आदमी बन जाए, बाद में तो इसका तो क्या है, इसको इस्तेमाल करके चला लेंगे, उठा लेंगे, बैठा लेंगे। और जैसे ही वो गया तो जैस्मिन पलट के बोलती है वीकेंड पे आपको बिल्कुल सही कहा था कि आप तो आजकल तीर पे तीर चलाने लग गए हो। तो एक तीर शार्दुल था जो उस तरफ छोड़ा गया, लेकिन शार्दुल जैसी की बातों से कुछ होता नहीं है, लेकिन जान फिर भी अगर कन्विंस हो जाता तो वो बेहतर है जान के लिए और बेहतर है अभिनव की टीम के लिए। मुझे इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। कविता जी ने क्लियरली कहा कि यहाँ पर आप गलत जा रही हैं, आप गलत बोल रही हैं जैस्मिन जी। अगर देखा जाए तो आप खेल के अंदर अपनी तरीके से नियम नहीं निकाल सकती। वहीं पर दोस्तों नैना ने कमेंडेबल बोला, आज बिल्कुल साफ बोला, आप मेरी दोस्त है पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो खेल खेलेगा कैसे। मैं साइकिल से बहुत बुरे तरीके से गिरी, मगर मैंने किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, क्योंकि वो एक MTV's का शो करके आई है जहाँ पर ऑलरेडी खींचा ताना, लड़ाइयाँ, झगड़े उसने सब देखे हुए। मगर ये सॉफ्ट बहू हैं, ये बहुओं वाला रोल प्ले करके आई, इनको पता नहीं था कि इस तरह की हरकतें भी होती है। तो आप अगर पूरी तरह से गलत नहीं है जैस्मिन जी, तो आपको नए खेल के फार्मूलाज और तरीकों को समझना पड़ेगा। आप बार बार ये नहीं कह सकती
कि लड़के हमारे साथ फिजिकल होंगे क्या, लड़के हमारे साथ बदतमीजी करेंगे क्या, लड़के हमारे साथ ये करेंगे क्या, वो करेंगे क्या। सिद्धार्थ आपका फ्रेंड था, आपने भी शायद 2-4-5 तो एपिसोड देखे होंगे, वैसे आप लोग मना करते हो कि आप देखते नहीं हो, शायद फिर भी अगर 2-4-5 एपिसोड देखे हो तो आप थोड़ा सा समझिए प्लीज़, आपको ट्रैक पे आना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि वीकेंड पे आके सलमान सर आप लोगों को रोशनी दें कि आप लोग कर क्या रहे हैं, तो एटलीस्ट तुम्हारा गेम और बेहतरीन हो जाए। तुम बहुत अच्छी हो, शाइन कर रही हो, बढ़िया लगती हो, अच्छी लगती हो, मगर इस बारे में मुझे थोड़ा सा खेद है कि मुझे बात समझ में नहीं है। लड़के को गालियाँ बोल दो, लड़के पानी फेंक दो, लड़का पलट के करे तो समाज उसको जज करने लग जाएगा, मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आता है। जैस्मिन वसीम को रोना आया जब उसे 2-3 लोगों ने कह दिया कि आप गलत जा रही हैं, उसने कहा नहीं मेरे को ये सही लगता है, मेरे अकॉर्डिंगली मैं सही हूँ, मुझे एडवाइस नहीं चाहिए। उसने नैना को भी ये बोला। वहीं पर राहुल को भी रोना आ गया, राहुल को लगा मैं अकेला हूँ इस घर के अंदर, एक निकी है जो मेरी फ्रेंड है, निकी ने उसको हेल्प की, वो चीज़ दिखी। निकी भी अपनी चीज़ों पर तय है, पवित्रा अपनी चीज़ों पर तय है, राहुल अपनी चीज़ों पर तय है। जान बहुत इनसिक्योर हो गया, घबरा गया, इसलिए वो इधर से उधर जा रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता है अभी राहुल को घर के बाहर निकलने से, क्योंकि राहुल को लग रहा है निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे यार, जिस तरह का माहौल है इससे बढ़िया बाहर चले जाओ। बट ऐसे लोगों को सर्वाइवर्स बोलते हैं और बिग बॉस भी ऐसे लोगों को अपने शो के अंदर रखता है। जान डर रहा है लेकिन जान को निकला नहीं जाएगा, क्योंकि जान के अंदर भी एक अपने आप में इंटरनल एक क्वालिटी है कि वो अचानक से फ्लिप मारता है, अचानक से इमोशनल हो जाता है, अचानक से प्यार निकल जाता है, अचानक से प्यार चला जाता है। तो ये सारी हरकतें भी उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर है। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाली टीम के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, अगर उनमें से 1-2 लोगों को निकाल दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों की जमात इकट्ठी होकर कर भी क्या रही है। वहीं पर दोस्तों हमने देखा कि दिल का पराठा पवित्रा पूनिया ने उनके लिए बनाया। पवित्रा पूनिया कह रही हैं मेरा दिल कर रहा है कि मैं हक करके उनके साथ सो जाऊं, मुझे उनकी मतलब पास में लेट जाऊं उनके हाथ पर, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत हो गई है, मुझे उनकी याद आती है, उनकी फीलिंग्स होती हैं। और वहीं पर हमारा जान कह रहा है कि आप लोग दोनों ने एक दूसरे की बुराइयों और अच्छाइयों के साथ में अपनाया है, आपके अंदर एक गजब का कॉम्बिनेशन है, स्पार्क है, मोहब्बत है, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वहीं पर सुबह कहता है मैं एजाज का बैग निकालूंगा, क्योंकि यार ब्रो समझते करो एजाज का बैग अगर मैं नहीं निकालूंगा तो सेटिक कैसे बैठेगी। तो ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों। देखा जाए तो निशांत यूजलेस है इस गेम के अंदर, शार्दुल नए यूजलेस है। शार्दुल उसको समझा रहे हैं कि देखिए गाली की वजह से तू गलत जा रही है, अदरवाइज तू बहुत बेहतरीन जा रही थी, तू बिल्कुल सही खेल रही थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फालतू और बोरियत वाली है। वहीं पर मैडम ने बहुत अच्छी क्लास ली, हमारी कविता जी ने, रुबीना जी की बहुत अच्छी क्लास ली और ट्रमेंडसली उन्होंने उनको सारी चीज़ें समझाई कि मैडम आप इरिटेटिंग उससे ज़्यादा कर रही हैं, आप जिन लोगों पे ब्लेम कर रही हैं कि जो लोग गलत हैं, उल्टे सीधे हैं, बेकार हैं, आप उनसे थोड़ा सा ज़्यादा गलत खेल रही हैं। सीन बहुत बेहतरीन था जब जान अपना बैग लेकर जान बैग लेने के लिए उनके पास गए, उन्होंने अपनी हार्ट बीट रखवाई, एजाज़ को कहा कि हार्ट बीट चेक कर मेरी, और जिस तरह एजाज़ ने उनसे बात की, जिस तरह वो कंफ्यूज हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो इनोसेंसी का, कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ों का मसाला था जो देखने को बहुत बढ़िया तरीके से मिला। और उसने बहुत बढ़िया बोला देख एक बात सुन, मैं पहले निकी को निकालना चाहता हूँ, अब मैं पहले पवित्रा को निकालना चाहता हूँ, सेकंड पे मैं निकी को निकालना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर जो 2 औरतें उनसे मैं नहीं लड़ सकता तो तू उनसे कैसे लड़ लेगा, मैं इनकी बराबरी करवाना चाहता हूँ जो तू भी नहीं कर सकता। सो आप देख लो दोस्तों, अगर आपको पता हो नहीं पता हो, समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन देखो कि एक 40 मतलब चलो एज इज द नंबर, एक हट्टा कट्टा जवान मुस्टंडा ये कह रहा है कि मैं इन लोगों से निपट नहीं पा रहा हूँ, तो नाक में दम तो इन लड़कियों ने कर रखा है, दोनों जनों ने, कि उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। 2 लड़कियां मेरी साइड से हैं, वरना ये वुमन कार्ड हो जाएगा। औरत के साथ जब करती है तब गलत नहीं करती है, आदमी अगर औरत के साथ करता है तो वो गलत होता है। किस तरह की सोच हमसे बांटी जा रही है, किस तरह की चीज़ें हमें समझाई जा रही है, आदमी औरत, औरत आदमी। पवित्रा ने पीछे से बोला है क्या लगा रखा है लड़का लड़की लड़का लड़की, अरे बाबा गेम शो के अंदर आए हो, सबसे ज़्यादा हाई पेड आप लोग हो, सबसे ज़्यादा पैसे लेकर के आप आए हो, वो नीचे के लोग हैं उनको पैसा भी कम मिला है, आप उनके अंदर ही सारी कमियां और खोट ढूंढ ढूंढ के लोगों को बताना चाह रहे हो। अभिनव कैमरा को देख कर कह रहे हैं अगर ये ऐसी सोच रखता है तो इसका मतलब इसको बाहर होना चाहिए खेल से, बिग बॉस शुड थ्रो हिम आउट फ्रॉम द हाउस। वाह सर, मान गए आपको। आज एक अभिनव की और साइड भी दिखी दोस्तों, जिस तरह बैग पकड़ के ऐसे देखा उसने पवित्रा को, एंड देन उसने वापस दूसरी बार उसको ऐसे देखा, मतलब बाबू गुस्सा बिग बॉस जो चाहता था आपके अंदर से निकल के बाहर आ गया। आजकल मस्तियाँ भी करते हो, बहुत सारे मज़े भी करते हो, मतलब छेड़ते हो, और निकी तंबोली को उसकी आवाज़ें निकाल के, और धीरे धीरे से आप बहुत कुछ कर रहे हो। और सीज फायर में तो आप मास्टर हो, चुपचाप जाकर के तूली भी लगानी हो तो आप उसके अंदर भी बहुत बड़ी मास्टरी करते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को वो भी सीन बहुत बेहतरीन लगा होगा जब जान साइड में खड़ा था, अभिनव के पास बात कर रहा था और वहाँ से निशांत उसको छुप के कह रहा था जल्दी कर बजन वर्चे का एजाज का निकाल, जल्दी कर। अरे कोई एजेंडा है निशांत भैया आपका, एजाज निकल जाएगा, तुम्हारी टीम का कप्तान अगर बन भी जाएगा, तुमको क्या एजाज तो नंगा होकर के सफाई करने को रेडी है घर की, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अपना बैग भी छोड़ के बैठा है कि ले जाना तो ले जाओ। तो भाई उस लड़के से क्या तुम कर लोगे। राहुल वैद्या ने बहुत अच्छी बातें बोली, अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्टली रखा और कहा कि लड़कियां भी इतनी गंदी गालियां अगर देती हैं तो आप लोग सहन कर सकते हैं क्या, आपको दिख सकता है क्या।
तो राहुल ने अपने पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियरली रखा है। वो धीरे सटीक आराम से बात करता हुआ अपनी चीज़ को रखता है। और आज उसे रोना आ गया। उसने ये भी कहा निक्की तुम बोली क्योंकि निक्की तुम हो तो मैं इस घर के अंदर हूँ, अगर तुम चली गई मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे साथ कितना बुरा होगा। मैं लोगों के पास जाके बात नहीं करता हूँ, जैसे मैं आपको कह चुका हूँ। वो चीज़ उसने रिपीट करके बताई। दोस्तों एजाज खान ने भी पूछा कि जैस्मिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि कैसे अगर कोई टास्क कर रहा है और आपसे बैग लेना चाहता है तो वो आपसे कैसे ले पाएगा, आपको बोल के क्या आप उसे बैग दे देंगी। सेम चीज़ नैना ने भी बोली, सेम चीज़ कविता जी ने भी बोली। तो ये समझने की बात है दोस्तों, हम किस तरीके से नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को। रियलिटी शोज़ बनते ही इसीलिए हैं कि आपको रियलिटी चेक हो, आप फ्लो के साथ ना बहें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब दोस्तों वो सीन कितना अच्छा था जब पवित्रा ने एजाज भाई को अपने पास बुलाया और आकर के कहा, एजाज यू नो मी इन एंड आउट राइट, तुम मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो, समझते हो मेरे बारे में, हम बिना कहे भी एक दूसरे से पूरी बातें कर लेते हैं। एंड एजाज भाई बहुत तो एजाज मैं चाहती हूँ तुम सबसे पहले निकी एंड देन जानकी डैश बचाओ, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जान बार बार डरा हुआ था, बचना चाह रहा था, घबरा रहा था। निशान ने आकर के ये भी कहा जान को कि जान फर्स्ट पे वो पवित्रा, सेकंड पे वो निकी, तेरे को तो वो घर से ही बाहर निकालना चाहता है। और फिर वो घबराया हुआ भी था। वो मराठी वाली भी बात हो गई थी उसके लिए। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि मराठी समाज के लिए गलती से ही कहा था उसने, उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसके मुंह से निकल गया था। बिकॉज पवित्रा सॉरी निकी और राहुल आपस में बात कर रहे थे मराठी में, तो उसको चुभी, तो उसने बोला मुझे प्रॉब्लम है। बिकॉज उसको इसीलिए प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो सुन करके देख रहा था आपस में इन दोनों का तालमेल बैठ रहा है, बाकी अदरवाइज उसको कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो वो इनोसेंट है इस मामले में। लेकिन मैं भी इस चीज़ के लिए सॉरी चाहूँगा। कभी कभी हम भी फ्लो में बोल रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स अगर गलत निकल जाते हैं, किसी को ठेस पहुँचती है, तो उसके लिए बहुत सॉरी। मगर ये वाला सीन बहुत अच्छा था। वहीं पे दोस्तों पवित्रा पूरिया ने कविता के साथ में भी अपनी प्रॉब्लम क्लियर की और कहा नहीं मैं बुरा तो नहीं मानी थी, बिल्कुल चीरा लगाएगी, चीरा वाली बात भूल गई, कह रही है मैं बुरा नहीं मानी बिल्कुल, मैं तो बस आपसे क्लियर कर रही थी। लेकिन कविता ने बहुत तरीके से बताया कि वो तुम नहीं थी, तुम तो लपेटे में आ गई, हमारा इंटेंशन तो उसके साथ था, तुम हमारे लपेटे में आ गई गलती से, पर हम तुमसे कहना नहीं चाह रहे थे, हम कहना तो उसको चाह रहे थे, बट अब तुम आ गई तो आ गई उसके अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम आपसे सॉरी मांग सकते हैं ज़्यादा। एक और सीन बहुत अच्छा था दोस्तों, हमने देखा होगा कि जान बर्तन धोना चाह रहा था निकी के साथ, लेकिन निकी आपको पता है सुबह उठते ही तो चेंज होती है, वो काम वाम तो करना चाहती नहीं, तो उसको फिर धचकार दिया। इन दोनों बच्चों के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। वहीं जब एजाज ने पूछा कि मैं बाल कलर कर लूँ क्या, डाई कर लूँ क्या, तो वहाँ पर उसने कहा पवित्रा से पूछिए, पवित्रा बताएंगी आजकल उनको आपके ख्याल आते हैं, सपने आते हैं। एजाज ने कहा मैं पिछले 3 साल से किसी रिलेशनशिप के अंदर नहीं हूँ और मैं रहना भी नहीं चाहता हूँ, सो प्लीज़ मैं उसकी मेंटालिटी को चेंज कर दूंगा, मतलब उसको समझा दूंगा। कट्टू बिग बॉस ने दिखाया दिल वाला पराठा आया और वहाँ से वो बोली कि हमेशा हमारे यहाँ पे खाने के लिए खाना आ जाते हैं, देन उसने छुप के उसको पराठा दिया। तो कुछ ना कुछ इसका मतलब एजाज भाई के भी पल रहा है। अब वो ब्रेन में पल रहा है या हार्ट में पल रहा है, वो थोड़े दिनों में हमको मालूम चलेगा। निकी का एक अच्छा सीन और था दोस्तों, मतलब आप लोगों को पता है कि आप निकी मुझे भी कुछ इतनी खास पसंद नहीं, मगर अच्छा सीन था गर्लिश कि मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना, अभी ये ड्रेस ढंग से दिखा भी नहीं होगा, जब वो बैग उठा के गई तब तो बोली ढंग से दिखा भी नहीं होगा, तो मैं जाना चाहती हूँ और मैं जा करके है ना अच्छे से इस ड्रेस को दिखाना चाहती हूँ एक बार और बैग वैग ले करके और हरकतें करते हुए। तो उसको राहुल कह रहा है मेरी माँ मैं ले लूँगा बैग, तू मत कर। बोला पक्का ले लोगे ना, चलो ठीक है फिर तुम चले जाओ। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट था। और वहीं पर दोस्तों लास्ट का सीन कमेंडेबल था जब पवित्रा चिल्ला के बोली कि गोदी में मेरी फेंका नहीं है उसको किसी ने ये बहुत अच्छा था। वो संचालक डर गई, संचालक को लगा ये कौन सा रूप है इसका, मर नहीं रहा है वो। तो दैट वाज फैंटाबुलस। मुझे वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आई बिकॉज पवित्रा गेम में घुस जाती है और अभिनव ने तो जो बस किया, मतलब लोगों को डराया। बिग बॉस तुमने उसके अंदर से अपना मतलब पावर डाल ही दिया और उसके अंदर चीज़ें ले ही आई, वो बहुत 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 ज़्यादा उम्दा थी। दोस्तों मैं आपको जाते जाते एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, फिलहाल मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे अकॉर्डिंगली कि राहुल को पोर्ट्रे ज़्यादा किया जा रहा है। हम नहीं कह रहे 100% अपन नंबर देते हैं, पोर्ट्रे ज़्यादा गलत किया जा रहा है, उतना वो गलत कर नहीं रहा है। और करने वाले जो लोग हैं अगर आप उनको पहचानेंगे तो वो धर्म, संस्कृति, इज्जत, महिलाएं, अनुशासन, अनुचरण और शिक्षित अशिक्षित महिलाओं के प्रति व्यवहार और इस तरह की बातें कर रहे हैं जो धकियानुसी बातें शायद बहुत सालों पहले जा चुकी हैं। और तथ्यों पे बात की जानी चाहिए, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो हुआ है उसके ऊपर बात की जानी चाहिए। मानसिकता को लोगों के ऊपर थोप आप अपनी रही हैं, जबकि आप बता रही हैं कि मानसिकता किसी और की है। ये मैं रुबीना जी के बारे में बोल रहा हूँ कि ये उनकी मानसिकता है। 2 फ्रूट काट के अगर आप अपने कप्तान को, सो कॉल्ड घर के कप्तान को अगर आप 2 फ्रूट काट के नहीं दे पा रही, तो इससे पता चलता है कि आप किस मानसिकता से हैं। आपको पसंद नहीं है चलेगा, लेकिन आप क्लियरली बोल भी नहीं रही हैं।
ठीक है। और एटलीस्ट जैस्मिन की जिससे प्रॉब्लम है, जैस्मिन कह तो रही है, ज़्यादा बोल रही है, कम बोल रही है, ज़्यादा ही बोल रही है, लेकिन कह तो क्लियरली रही है कि उसकी इंटेंशन है कि ये लड़का मुझे खतरनाक है, बुरा है, मेरे लिए गलत है, लेकिन आप वैसा कुछ कर नहीं पा रही हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं जाते जाते आपको लास्ट एक बात बोलता हूँ कि आपसे अगर कोई मोहब्बत कर रहा है या फिर वो जाहिर कर रहा है, इन दोनों का फ़र्क आपको जितना जल्दी मालूम चल जाता है या आप जितना जल्दी पहचान लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि सामने वाला तो आपके पास हर तरह का गेम लेकर के पहुंचेगा। जैसे बिग बॉस के अंदर भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से, अलग अलग स्टाइल से लोग एक दूसरे को ऑफर करने, प्रपोज करने चले जाते हैं। निशान टाइम पे इस्तेमाल करने आ जाता है, एथिक्स के बारे में बता देता है, एजाज के बारे में गलत बोल देता है, अभिनव आकर के चीज़ें गेम घुमा घुमा करने की कोशिश कर रहा है। तो लोग आपके पास में अलग अलग तरीकों से आएंगे, बहुत सारे, आपको लुभाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में एंटर होने के लिए। मगर आपको सतर्क रह करके जल्दी से जल्दी पहचानना है कि कौन आपके काम का है, कौन आपके काम का नहीं है। तो जो लोग आपके काम के नहीं हैं, उनसे आप जितनी जल्दी दूरी बनाएंगे उसमें आपका बढ़िया होगा। अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आपकी मम्मी को बोलिएगा मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लव यू, टेक केयर, मन पंजाबी।